राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसीबी द्वारा प्रमाणित मुलजिम जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर के मामले में जुर्म प्रमाणित होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं दिए जाने को अत्यंत गंभीर मानते हुए डीएलबी डायरेक्टर सुरेश ओला को 9 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में तलब किया है। स्थिति को डीएलबी डायरेक्टर को हाईकोर्ट में अभियोजन स्वीकृति देने में देरी करने के मामले में उच्च न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण स्वयं देना पड़ा। उपरोक्त केस में परिवादी सुधांशु सिंह द्वारा नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के लिए रीट याचिका दायर की थी, जिसकी आज सुनवाई जस्टिस समीर जैन की बेंच में हुई। उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी मुनीश गुर्जर की अभियोजन स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा विलंब किए जाने के मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत परिवादी के एडवोकेट अनुराग शर्मा ने उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार को अधिकतम 3 माह में अभियोजन स्वीकृति पर विचार कर स्वीकृति का आदेश जारी करना था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 1 माह कानूनी परामर्श के लिए और ले सकती थी, परंतु 1 मई 2024 को एसीबी द्वारा अभियोजन स्वीकृति के लिए जारी पत्र, जो कि डायरेक्टर लोकल बॉडीज को भेजा गया था, उसके प्राप्त होने के पश्चात पूरे 4 माह निकाल देने के बावजूद अभियोजन स्वीकृति के मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बड़ा मामला, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एसीबी द्वारा पूरी हो चुकी है तथा इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट एसीबी द्वारा हाईकोर्ट में भी पेश की जा चुकी है। इस अभियोजन स्वीकृति के केस को डायरेक्टर लोकल बॉडी पूरे मामले को अपने स्तर पर दबाकर बैठे रहे। इस पर हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले को पूरा गंभीर मानते हुए डायरेक्टर लोकल बॉडी को 9 सितंबर को व्यक्तिगत तलब किया है, जहां डायरेक्टर लोकल बॉडी को अब तक भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं करने का स्पष्टीकरण उच्च न्यायालय को देना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की भजनलाल सरकार फेल हो गई। कल पूरी सरकार मंच पर थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के स्वागत समारोह में साफ कह दिया कि राजस्थान की सरकार की उपलब्धि 0 है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बहुत बड़े बड़े नेता जो अपने आप को समझ रहे हैं, उन्होंने पीतल का लौंग पहना। तो एक महिला नेत्री ने साफ कह दिया कि आपके पास सोने का लौंग नहीं है। जनता ने आपको सोने का लौंग नहीं पहनाया। 9 महीने में पीतल का लौंग मिला है आपको। तो आपकी जब सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रही है कि ये सरकार घमंड में घूम रही है, अब तो साफ हो गया कि सरकार नहीं सर्कस है। अब पर्ची के जरिए जब सरकारें बनती है, पूरा राजस्थान उधड़ा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज बह रही है, राजस्थान अंधेरे में, राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में लाइटें बंद पड़ी है। और आप आश्चर्य करोगे, फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में राजस्थान की कैबिनेट 1800 हेक्टेयर जमीन अडानी जी को देती है। 2 बार बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। तो आप प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था दाम नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस की सरकार की, गहलोत सरकार की कोई नीतियां हम बंद नहीं करेंगे, तो आपने नीतियां भी बंद कर दी, योजनाएं भी बंद कर दी। और आपकी उपलब्धि 0 है, ये हम नहीं कह रहे, ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कह रही है। तो आपकी सरकार का एमएलए गाली दे रहा है मंत्री को, मंत्री एमएलए के खिलाफ बोल रहा है। अब ये कौन सा दरवाजा ढूंढे जहां पर जाकर काम हो सके? तो काम तो किसी का कुछ हो नहीं रहा। और किसान की फसल पूरी चौपट होगी राजस्थान में। एक किसान को, छोटे किसान से लेकर मझोले किसान तक को 1 रुपए की मदद नहीं की, सारी फसलें चौपट हो गई बाढ़ से और बरसात से। तो आप मुझे ये बताइए, आपकी उपलब्धि 0 है। राजस्थान में एमएलए हो चाहे मंत्री हो, वो खुद का काम नहीं करा पा रहे। सारे आईएएस ऑफिसर वो लगे हुए जो हमारे टाइम पर थे। और जिन आईएएस ऑफिसर्स को, आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान का फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर अखिल अरोड़ा, जो कांग्रेस की सरकार के समय थे। और इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि साहब ईडी में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंच गए और बाकायदा चार्ज लगा दिए कि जितना पैसा मिला है सचिवालय में वो सब इन्हीं का है। आप तो, हमने तो कहा नहीं, आप ही ने कहा था ये सारे अधिकारी चोर हैं। तो वो सारे अधिकारी आपके खास हो गए। अचानक ऐसा अंदर खाते क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो आप? 9 महीने में जनता को कुछ मिला नहीं और बीजेपी की सरकार घूम रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके पास फुर्सत ही नहीं। वो कह रहे हैं मैं विकसित राजस्थान बनाऊंगा। राजस्थान में 6 बच्चियों के साथ जिस दिन बलात्कार होता है जोधपुर में, उस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बंबई की 5 स्टार होटल में राजस्थान के बड़े आईएएस ऑफिसर्स को लेकर और पार्टी कर रहे होते हैं। और पार्टी किस बात की? आप इन्वेस्ट लेकर आइए, इन्वेस्ट तो बाद में लाना, पहले सड़क तो ठीक कर दो। रोज एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कानून व्यवस्था संभालो। एक बच्ची से मिलने मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं गए, एमएलए नहीं गया, बीजेपी नेता जाते ही नहीं। अरे उनकी इलाज की व्यवस्था तो कराओ जिन बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। जोधपुर के अस्पताल में 15 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। ये सारा खाका कल वसुंधरा जी ने एक साथ खींचकर बता दिया कि ना तो आप कानून व्यवस्था में सक्सेस हुए, ना आप विकास में सक्सेस हुए, ना आप बरसात के बाद हालात संभाल पाए। और आप इन अधिकारियों के चक्कर में आईएएस ऑफिसर्स
ऐसा कभी हुआ जब राजस्थान डूब रहा है, रेप हो रहे हैं बच्चियों से एक दिन में 6, तब पूरी सरकार मुंबई में जाकर 5 स्टार होटल में पार्टी कर रही है और विकसित राजस्थान बनाने की बात, वो राइजिंग राजस्थान में बोले हम पैसे लेकर आएंगे। कितने लाए पैसे बता दो, आपके पास जो पैसा हो खर्च करो। अंधेरे में राजस्थान, तो पूरा जयपुर अंधेरे में। प्रताप जी, आप ये मान रहे हैं जो लौंग और शराब की बात कही पूर्व मुख्यमंत्री ने, वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ इशारा था? देखिए, जिसके हाथ में पावर होती है वही सोने का लौंग पहनता है। बाकी तो बीजेपी वाले सब भजन कीर्तन कर रहे हैं। असली पावर तो भजन लाल जी के पास ही आ गई ना भजन की। तो भजन लाल जी के पास पावर है तो उन्हीं के ऊपर तो था। अब उनको समझना चाहिए, वो अभी भी खुद को मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं पर्ची से बनने के बाद, तो उनकी मर्जी। वसुंधरा जी ने तो साफ कह दिया कि भाई आपने तो सोने का लौंग तो पहना नहीं है, पीतल का पहना है, आपकी उपलब्धि 0 है। ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। आपको पता है हालत क्या है करप्शन के? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ेगा थोड़े दिनों में। 500 से ज्यादा शिकायतें सीएमओ में गई, एक में भी आवेदन स्वीकृति नहीं देते। कोर्ट डांट लगा रहा है, कोर्ट अधिकारियों को बुला रहा है, अधिकारी भी ऐसे नकटे हो गए। अरे भाई, रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। यदि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, आप खुद बंद कर दो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। करप्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री को मतलब नहीं। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री सचिवालय आया जिसमें करप्शन हो जाता है राजस्थान में। अखबार में, टीवी में, विजुअल मीडिया बड़ी बड़ी स्टोरियां दिखाता है, लेकिन कोई भी उस पर देखता तक नहीं है। जब पहले मुख्यमंत्री कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस का, तुरंत एक्शन होता था। भाई ये खबर आई है अखबार में, इस पे एक्शन लो, आज की आज एक्शन लो। अब एक्शन ही कर लो।